आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऐसे। एक बार आप चेक करिए, इसको करने की कोशिश जरूर करिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपने पेन उठा लिया तो 80% क्वेश्चन हो गया और बाकी का 20% जैसे आपने लिखना शुरू करोगे हो जाएगा। तो हर बार क्वेश्चन को एक बार जरूर कोशिश किया करिए आप। खैर, एक प्यारा सा क्वेश्चन, आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है एक्स, ठीक है, और हमें ये हिंट दे रखा है और इसकी मदद से हमको इसकी साइड निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप कुछ डायगोनल को लेके सोच रहे होंगे, ठीक है, आप डायगोनल को लेके कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे, ठीक है, कि भाई आपके पास ये दे रखा है, डायगोनल को लेके जो भी आप सोच रहे हो उसको करना कोशिश करिए, वैसे ही होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो अगर हम डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो है ये डायगोनल मिल गया, ठीक है, ये आपकी स्क्वायर का डायगोनल है। मान लेते हैं डायगोनल की लेंथ जो है कैसी है, इसको ले लिया हमने, y ले लिया। तो बेटा अब आपको क्या दिख रहा है, ये अब आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल, ये y दिख रहा है आपको, और ये बेस x है, ये x है। जिनको डायगोनल का फार्मूला याद है डायगोनल का फार्मूला लगा सकते हैं, आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है क्या, y, तो y का स्क्वायर इक्वल टू हो गया बेटा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो y का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। बेटा हमें क्या करना है, हमें निकालना x है, तो x निकालना है तो हम यहाँ पे x की इक्वेशन बनाते हैं, x की इक्वेशन बनाते हैं बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा तो y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, x का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। बेटा रूट में तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल गई, रूट के अंदर y है बेटा, तो रूट y बाहर निकल आएगा तो y अकेला बचेगा, क्योंकि रूट के अंदर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, और अपॉन में क्या बच गया, √2। यानी अब आपको करना क्या है, अब आपको y को कैलकुलेट करना है, और आपको दिख रहा होगा कि y कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार यहीं पे पॉज करके अपने से कोशिश जरूर करिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन √2, x की वैल्यू आ गई y अपॉन √2। अब हम y निकालेंगे और यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमने क्या किया कि ये जो हमारा पोर्शन था, यानी जिसको आपने ज्वाइन किया था, ठीक है, जिसको हमने ज्वाइन किया था ये, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को मैं अलग बना लेता हूं, इतने ही पार्ट को हमने अलग बना लिया। यानी आपने क्या किया, इतने पार्ट को एक अलग से इसको बना लिया, ठीक। ये हमने इतने ही पार्ट को, जितना ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हमने एक ये सिंप्लीफाई इसी वे में आप देख सकते हो कि बस हमने इसको ऐसे कट कर लिया है। बस हमें इतने को ही समझना है। अब हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए, इस पोर्शन पे होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज हमने इसको कट कर लिया, ठीक है। इसको हमने कट कर लिया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करके मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बात समझ में आई कि हमने इतने ही पार्ट को लिया है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, y निकालना है बेटा, ठीक है। आइए करते हैं फिर इसको। ये हमारे पास आ गया। अब जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही बेसिक बात है, ठीक। बेटा यहां से लेके यहां तक क्या है, 12 है, ठीक है, और ये 9 है। क्या इस 9 को हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, अरे ये भी तो 9 ही है, तो ये 9 आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब तो दिमाग खुल गया होगा आपका कि हम इस 3 को भी तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। हो गया ना काम। यानी ये पोर्शन आपका ये बन गया, और इधर, यानी अगर मैं इस फिगर को फिर से बनाऊं, इस फिगर को अगर आप फिर से बनाओगे तो बेटा ये कितना होगा, 12 + 9 कितना हो जाएगा, 21। ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ है आपकी 3, और यहां से फिर क्या है, ये साइड आ गई, ठीक है। थोड़ा सा लाइन तिरछी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बना क्यों रहा है। यानी ये 21 है, ये 3 है, ये आपका क्या है, y है, यही हमारा y है जो हमको निकालना है। बात समझ में आ गई बेटा। ये आपका कितना है, 21 है, ये लेंथ हमारी 21 है बेटा, ये आपको पता है राइट एंगल होगा, ठीक है। ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। जिनको दिक्कत है कि राइट एंगल कैसे होगा, बेटा हमने इसको पैरेलल शिफ्ट किया है, ठीक है, और ऊपर वाले को जस्ट नीचे शिफ्ट किया, ठीक। तो अब जरा देख लीजिए, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो आप, कि y का स्क्वायर
इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बेटा क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होता है 41 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि y का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 450। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 450 का रूट। बेटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो हमको y की वैल्यू मिल गई 450 का रूट। बात समझ में आ रही है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, यानी आपने यहां से ये निकाला y की वैल्यू आ गई 450 का रूट। चलिए अब हमें पता है, हमने पहले क्या निकाल रखा है कि x इक्वल टू क्या होता है, जरा देखिए हमने जो x की वैल्यू निकाली थी क्या निकाली थी बेटा, x इक्वल टू वाई अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, यानी हमें पता है कि x जो आपके पास है x ही निकालना है, तो x इक्वल टू वाई अपॉन रूट 2। तो x इक्वल टू बेटा y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर 450 और अपॉन में क्या हो गया रूट 2। बेटा 450 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर आपको याद है तो 450 को आप लिख सकते हो 225 इंटू 2 अपॉन रूट 2। बेटा रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो x इक्वल टू रूट के अंदर 225 इंटू रूट के अंदर 2 और अपॉन में भी क्या है रूट 2। बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब क्या होगा, तो रूट के अंदर 225 की वैल्यू कितनी होती है 15, 225 का रूट कितना होता है 15। तो ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और आपको लगा होगा कि कुछ इसमें ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता है, सब कुछ वही जो आपको पता है। थैंक यू अगेन।